नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित पहला अध्याय है अपना वार्षिक संख्या है। इनसे पहले अपनों ने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना सीखे हैं। आज अपन सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपन देखते हैं एक परिमेय है, जैसे यदि कोई एक अभाज्य संख्या है p अगर किसी संख्या के वर्ग, यानी p जो अभाज्य संख्या है किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जहां a कोई पूर्णांक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उसके वर्गमूल को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, अब दो एक अभाज्य संख्या है, ये जिसको वर्ग संख्या को विभाजित करेगी तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। जैसे 36 है, 36 है, ये 36 में 2 का भाग पूरे जाता है 18 बार, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 36 का वर्गमूल होगा वो होगा 6, और 6 में भी 2 का भाग पूरे जाएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में अगर अभाज्य संख्या का भाग पूरे जा रहा है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी इस संख्या का भाग पूरे जाएगा, अभाज्य संख्या का पूरे भाग जाएगा। जैसे इसमें 3 का भाग जाता है, 3 से ये पूर्णतः विभाजित होती है तो इसका वर्गमूल है 6, उस से भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे कैसे कोई उदाहरण लेता हूँ, अन्य उदाहरण 100 संख्या है, इस 100 का वर्गमूल होता है वो है 10। तो 100 जिन संख्या अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है उन संख्याओं से 10 भी विभाजित होगा। यानी 100 है वो 2 से विभाजित होती है, 2 अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। वैसे ये 5 से भी विभाजित होती है। इन दोनों संख्याओं से, अगर ये दोनों अभाज्य संख्याओं से ये 100 विभाजित हो रहे हैं तो 100 के वर्गमूल होते हैं वो 10 होते हैं, तो 10 भी 2 से विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। अभी मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, अंडर के 2 यानी वर्गमूल के 2 एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या है और वर्गमूल के अंदर है वह सबको पता है एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए इनको इसके विपरीत मान लेते हैं। माना कि अंडर के 2 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत माना आपने परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ऐसी संख्या जिनके कोई सहअभाज्य संख्या पूर्णांक नहीं हो तो इसको अपन लिख सकते हैं √2 बराबर a बटा b। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब समान गुणनखंड नहीं है। यानी √2 को आपने लिख दिया a बटा b, a तथा b सहअभाज्य संख्या समान पूर्णखंड नहीं है।
अब देखते हैं अपन इसका पक्षांतर करके इस तरफ भेजें अपन, तो हो जाएगा अंडर रूट का 2 b बराबर इस प्रकार हो जाएगा a। अब दोनों तरफ वर्ग करें तो इसका तो वर्ग हो जाएगा 2 और इसका वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर। ये हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं दो एक अभाज्य संख्या है। अगर दो एक अभाज्य संख्या है तो b स्क्वायर बराबर अपन रख सकते हैं a स्क्वायर बटा 2। यानी यहाँ आप देख रहे हैं अपन a स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, b स्क्वायर उतर रहा है। इसका मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग में दो एक अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो a के वर्गमूल a स्क्वायर के वर्गमूल a होगा, वो भी उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ 2 है, a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये किसी संख्या के वर्ग में इसके अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, उसके वर्गमूल में भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा, विभाजित करेगा। इसके विपरीत अपन देखते हैं कि पुनः मानता हूं मैं, पुनः अगर इसके a के बराबर a बराबर कोई अन्य पूर्णांक ले लो, 2c ले लेता हूं मैं, अन्य पूर्णांक जहां c कोई पूर्णांक है। अब इन दोनों का वर्ग करूं मैं तो यहां पर तो हो जाएगा a स्क्वायर और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और c का वर्ग हो जाएगा c स्क्वायर। अगर मैं इसको समीकरण 1 बनाऊं तो यहां पर देखते हैं a स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर और यहां पर है a स्क्वायर बराबर है 4c स्क्वायर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी a स्क्वायर की जगह अपन रख सकते हैं 2b स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर है a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह अपन रख सकते हैं 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर इधर है 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। अब देखते हैं अपन इसका भाग दें इसमें तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2 का भाग दोनों में देने पर 2c स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करके मैं इधर भेजू वापिस तो हो जाएगा b स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। यानी कोई पूर्णांक है b, उसका वर्ग है b स्क्वायर, उसको एक अभाज्य संख्या है वो पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो इसके वर्गमूल में भी इस 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ 2b स्क्वायर को पूर्णतः को विभाजित करती है, अतः 2 है वो b, इसका वर्गमूल है को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इस स्थिति को और इस स्थिति, दोनों स्थिति को देखते हैं कि 2 का भाग a में जा रहा है और 2 का भाग b में भी जा रहा है। यानी यहाँ पर अपने ने माना था एक सहअभाज्य a तथा b है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, जबकि अपने यहाँ पर विपरीत हो रहा है a तथा b को a तथा स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड 2 भी आ रहा है। अतः जो हमने जो परिकल्पना की थी वो हमारी परिकल्पना थी वो गलत थी। √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ a तथा b का गुणनखंड
समान आ रहा है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज का कार्यकार्य है, सिद्ध कीजिए कि √3 तथा √7 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर नोट करना है।